Hello students, today I am going to discuss the next chapter of physics, motion. Motion होता क्या है? When any object change its position with their surrounding, then it is in motion. कहने का सेंस ये है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, अपनी जगह बदल रहा हो, तो देन वो मोशन में है, और अगर वो अपनी जगह नहीं बदल रहा है तो देन वो रेस्ट में है। तो देन ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज इन मोशन। फॉर एग्जांपल, मूविंग ए कार, वॉकिंग ए मैन एंड रेस्ट। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट does not change its position, then it is in rest. For example, ये आपका व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? ये रेस्ट में, ये अपनी जगह नहीं बदल रही है, तो then it is in rest. Now next topic, types of motion. There are three types of motion. First one, rectilinear motion. Second one, circular motion, and third one, पीरियोडिक मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? जैसे नाम से ही क्लियर है, इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं। लीनियर मोशन कहने का सेंस है कि अगर किस पाथ पर मूव कर रहा है, अगर वो लीनियर पाथ में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। कहने का सेंस है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन लीनियर पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ, देन इट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे वॉकिंग मैन, हम लोग टहलते कैसे? लीनियर पाथ पर, ऐसा नहीं कि नाच के टहलते। सेकेंड वन, सर्कुलर मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, देन इट इज इन सर्कुलर मोशन। जैसे मूविंग ए फैन, पंखा कैसा? सर्कुलर मोशन। थर्ड वन, पीरियोडिक मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन, अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा हो, तो देन इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे शीशा बच्चे से झूलते हैं, एक बार डाउन, इस टाइप के मोशन क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक मोशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन जनरल वे में हम इन दोनों को सेम ही बोलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। बोलचाल की भाषा में जनरल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को सेम कहते हैं, बट इन फिजिक्स दे आर डिफरेंट। ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स में हम जितनी चीजें पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी। उसमें से कुछ स्केलर होती है, कुछ वेक्टर होती है। अब कौन सी स्केलर होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, yeah, which needs only magnitude for representation, then they are scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction, जिनके पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वो सब। Now distance, the actual length between initial point and final point of a moving object is called distance. यानी एक्चुअल लेंथ, हम जैसे जैसे ट्रेवल करते हैं, जैसे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट, हम जिस वे से जाते हैं पूरी लेंथ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वही हमारा डिस्टेंस। 3 मीटर इधर, देन 5 मीटर, देन 2 मीटर, देन 10 मीटर। टोटल एक्चुअल लेंथ कितना ट्रेवल किया? 3, 5, 3, 8 to 10 और 10, 20। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? 20 मीटर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है? यही 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, दीज आर मैग्नीट्यूड। तो ये हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और इनका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। बट
displacement. The shortest distance between initial point and final point of a moving object is called displacement. Look at here, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है. इसके और इसके बीच में सबसे छोटी दूरी, ये दूरी, ये हमारी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट. बट डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ. एक्चुअल पाथ में जितना भी ट्रेवल किया उन सबको कैलकुलेट कर लिया, वो हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस. बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन मालूम होता है और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. इन दोनों से एक चीजें क्लियर हो गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस होते हैं. तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? पहला डिफरेंस तो आपने यहां देखा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है. दूसरा डिफरेंस ये होता है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. लुक एट एग्जांपल. ये एक पॉइंट ए है और ये बी. फॉर एग्जांपल ए से बी की बीच की दूरी है 10 मीटर. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया और देन बी से ए लौट के आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 10 गया और 10 आया, टोटल 20 मीटर. बट डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, लास्ट में फाइनल पॉइंट यही है. तो इन दोनों पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या हो? जीरो हो गई. उनके बीच की दूरी कुछ है ही नहीं, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. बट डिस्टेंस 20 मीटर. तो यहां पर हमने देखा कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. थर्ड वन, डिस्टेंस है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता. दैट मीन्स डिस्टेंस नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट. इट मे बी इक्वल और ग्रेटर. या तो ये इक्वल होगा या ग्रेटर होगा. कुछ सेम चीजें होती है, जैसे इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन. When any object cover equal distance in equal interval of time, then it is in uniform motion. वो कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में. कहने का सेंस है, अगर दो पोजीशन है, एक ए और एक बी, उनके बीच में 15 मीटर का डिस्टेंस या 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो अगर हम फर्स्ट 3 किलोमीटर 5 आवर में ट्रेवल कर रहे हैं, सेकेंड 3 किलोमीटर 5 आवर में ट्रेवल कर रहे हैं, थर्ड 3 किलोमीटर भी 5 आवर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी हर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम ले रहे हैं, तो देन वो किस में होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं. यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है. इसीलिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या होता है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है. यानी कहने का सेंस, अगर हम फर्स्ट 3 किलोमीटर 5 आवर में ट्रेवल कर रहे हैं, सेकेंड 3 किलोमीटर 2 आवर में ट्रेवल कर रहे हैं, थर्ड 3 किलोमीटर 10 आवर में कवर कर रहे हैं, कहने का मतलब डिस्टेंस तो इक्वल पार्ट में लिया, लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो रहा है? यहाँ डिफरेंस हो रहा है. तो देन ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा ग्राफ एक क्या होता है? कर्व होता है. तो देन एक और एग्जांपल लेते हैं. आप जैसे मैच देखते हो, क्रिकेट मैच, एक ओवर में 6 बॉल होती है, उसका आपने कभी कभी ग्राफ भी देखा होगा. ग्राफ हमेशा एक कर्व होता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म में. क्यों? क्योंकि अगर हर ओवर में सेम रन बनते तो वो यूनिफॉर्म होता है, बट ऐसा होता नहीं है. किसी ओवर में 10 रन बनते हैं, किसी में 20, किसी में 2, किसी में 1. इसीलिए उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म में होता है. अगर हर ओवर में सेम रन बनते, यानी पहले ओवर में 10 रन, तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10, तो कैसा ग्राफ बनता है? वो यूनिफॉर्म का बनता है.
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड की जनरल मीनिंग में क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को ये कवर करते हैं कि वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है। या स्पीड क्या है? स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या कहलाते हैं स्पीड? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये आप इसका फार्मूला देखिए, इस फार्मूले से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके फार्मूले से आसानी से डिफिनीशन बनाई जा सकती है। इसका मतलब डिवाइड या रेशियो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। या नीचे टाइम को अगर हम एक मान ले, टाइम क्या है? 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहां 2 डिफिनीशन हो गई है, तो यही दोनों डिफिनीशन यहां पर लिखी हुई है। द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। दूसरी डिफिनीशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। कैसे है? क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है और टाइम की सेकेंड, तो स्पीड की क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड। तो कहने का सेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन हम बहुत इजी वे में अपने आप ही लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें, स्पीड के फार्मूले को, तो हम बड़ी इजी से उसके डिफिनीशन को नोट कर सकते हैं। फार्मूले के हिसाब से द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन इट्स कॉल्ड स्पीड। फार्मूले से हम यूनिट भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कई टुकड़ों में, तो हर टुकड़े में उसकी स्पीड अलग अलग है। जैसे यहां से हमें 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है, हमने पहला 10 किलोमीटर 3 आवर्स लिए, दूसरा 10 किलोमीटर 5 आवर्स लिया, तीसरा 10 किलोमीटर 8 आवर्स लिया, या फिर नेक्स्ट 15 किलोमीटर 9 आवर्स लिए। तो हर इंटरवल में हमारी स्पीड डिफरेंट रहेगी। तो देन एवरेज स्पीड क्या होती है? उन सबका एक एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी टोटल जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया और हर टाइम को, हर डिस्टेंस को ऐड कर लिया और हर टाइम को ऐड कर लिया, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। तो देन डिफिनीशन बड़ी इजी हो गई, एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम डिफिनीशन इधर से लिखना चाहते हैं, सीधा करते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम। अगर इधर से लिखना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड। क्योंकि ये भी एक स्पीड है, इसलिए इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वन है यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है किसी भी टाइम इंटरवल में। कहने का सेंस है अगर पहला 10 किलोमीटर वो 3 आवर्स में कवर करता है तो दूसरा 10 किलोमीटर भी 3 आवर्स में कवर करना चाहिए। कहने का सेंस है एक तरह से यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है देन उसकी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो इसीलिए यूनिफॉर्म स्पीड की डिफिनीशन वही है जो यूनिफॉर्म मोशन की है। तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। जनरल भाषा में हम यही कह सकते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन उसकी स्पीड कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी की भी हम डिफिनीशन उसके फार्मूले से ही जनरेट करते हैं। जैसे अभी तक सारी फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन हमने फार्मूले से बनाया, तो फार्मूला देखिए, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, यानी ऐसा डिस्टेंस डिस्टेंस जिसका डायरेक्शन मालूम होता है, तो ऐसे डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम होता है डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की फार्मूला क्या लिखा है? डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम पीरियड। तो देन डेफिनेशन क्या बना? द रेशियो, डिवाइड को क्या पढ़ते हैं? द रेशियो ऑफ distance traveled by an object in given direction and time taken is called its velocity. अदरवाइज डिनोमिनेटर को अगर हम 1 रख ले यानी यूनिट कर दे, तो डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी कहने का सेंस हम थोड़ा सा और डेफिनेशन को बढ़ाते हैं। When any object is in motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, then the distance traveled by object in given direction and the ratio of distance traveled by an object in given direction and time taken is called its velocity. कहने का सेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले से उसकी डिफिनीशन बहुत ही इजी वे में बनाई जा सकती है और उसका एसआई यूनिट भी लिखा जा सकता है। इसकी एक और डिफिनीशन बन सकती है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डेफिनीशन के बाद एसआई यूनिट क्या होगी? एज यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ये हमने देखा कि वेलोसिटी और स्पीड की एसआई यूनिट सेम होती है, यूनिट उनकी सेम होती है, बट वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वहां डिस्टेंस होता है और यहां डिस्प्लेसमेंट होता है। हम शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना हो तो बड़ा आसान तरीका है, उसके फार्मूले से ही उसको डिफिनीशन करना। अभी आपने बहुत चीजें पढ़ी, स्पीड का फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देन उसी से उसकी डिफिनीशन बनाई, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। देन आपने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कई सारे फार्मूले आप अभी तक पढ़ चुके हैं और उसकी सारे डिफिनीशन हमने उसके फार्मूले से ही बनाए। तो देन एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है 1/2 सम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो देन इसकी डिफिनीशन बना, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? इसे क्या पढ़ेंगे? हाफ ऑफ, मैथमेटिकल क्या इनटू हम हाफ पढ़ते, हाफ ऑफ सम ऑफ initial velocity and final velocity of an object is called its velocity, average velocity। कहने का सेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना बहुत ही इजी है। अगर आपको उसका फार्मूला मालूम है तो उस फार्मूले से हम उसे इजी वे में डिफाइन भी कर सकते हैं और उसकी यूनिट भी जान सकते हैं, क्योंकि एक वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। फिर से समझते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन इज कॉल्ड इट्स एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म व्हाट इज मीन? जब भी हमने यूनिफॉर्म पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, तो देन क्या था? यूनिफॉर्म में से चीजें क्या थी? इक्वल
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है जनरल वे में, एक ही चीज, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टाइम टेकन, तो यानी दोनों इक्वल होने चाहिए यहां भी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की क्या डिफिनेशन बनाएंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मोशन, if it covers equal displacement in equal interval of time, then it is in uniform velocity, या इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, यानी इक्वल डिस्टेंस ब्रैकेट में इन गिवन डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। ना अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? यानी कहने का मतलब है, यहां पर हमने एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम टेकन या टाइम। तो यहां से अगर हम बात करें तो दो डिफिनीशन तो हमने ऑलरेडी बना दी। पहला, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दूसरी डिफिनीशन, टाइम नीचे इसे हम 1 मान ले, यूनिट मान ले, तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। डिवाइड और टाइम को एक वर्ड में हम क्या बोलते हैं? द रेट। द रेट का मतलब डिवाइड भी हमने बता दिया और टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की हमने 3 डेफिनेशन जानी। पहला, एक सिंपल वे में अपनी लैंग्वेज में, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। या नीचे, एक तो हमने मिडिल पार्ट यहां डिवाइड से शुरू किया, एक ऊपर से शुरू करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एंड तीसरा, इन दोनों को एक साथ, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को हम सिंबल स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। देन सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सीलरेशन a बराबर v माइनस u अपॉन टाइम टेकन, यानी फाइनल वेलोसिटी में अगर हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी वेलोसिटी में कितना चेंजेस आए हैं। v माइनस u को एक नए सिंबल से हम डिनोट करते हैं, डेल्टा u, सॉरी डेल्टा v। v माइनस यू को एक नए सिंबल से डेल्टा v, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। द एसआई यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आया? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और एक बार और टाइम से डिवाइड हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन को हम कई नाम से जानते हैं। एक रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं, इसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन होता क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही हो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आती है? नेगेटिव में आ जाती है, और एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव आता है। तो यही नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? और रिटार्डेशन। इसीलिए डिफिनीशन में भी मैंने यही लिखा है कि द नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर स्पीड बढ़ रही है, अभी 10 है, आगे चल के 20 हो रही है, 30 हो रही है, 30, तो देन एक्सीलरेशन है। अभी 20 है, घट रही है, तो घट के 10 हो रही है, यानी डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी, देन वहां पर क्या होता है? रिटार्डेशन। तो द नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एक बार रिपीट करते हैं हम एक्सीलरेशन को, अपने फार्मूले पर आते हैं। फार्मूला एक्सीलरेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर हम आसानी से 3 डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहला, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दूसरा,
change in velocity per unit time is called acceleration, and third one, the rate of change in velocity, uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब आप देख रहे हो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, एक वेलोसिटी और टाइम पर। और यूनिफॉर्म वर्ड में क्या होता है? दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एनी ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, तो एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कहने का सेंस है, सिंपली बात यह है कि स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है, इसलिए वहां पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एक्सीलरेशन हमारा वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है, इसीलिए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो सिंपल वे में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को डिफाइन करना बहुत ही इजी है। कहने का सेंस क्या होगा कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट हैव या कवर या अटेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट हैव अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। Similarly, non-uniform acceleration, when any object has equal change in velocity in unequal interval of time, then it is in non-uniform acceleration. सिंपल वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक साइड टाइम होगा, दूसरे साइड वेलोसिटी होगा, और इसका ग्राफ भी क्या बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म का एक ग्राफ क्या बनेगा? कर्व लाइन। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हियर सम न्यूमेरिकल्स आर रिटेन। फर्स्ट वन, a car travels 30 kilometers at a uniform speed of 40 kilometers per hour and next 30 kilometers at a uniform speed of 20 kilometers per hour. Find its एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। जनरल में जो हमें फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले उसका फार्मूला नोट करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। यानी अगर हमें टोटल डिस्टेंस मालूम हो और टोटल टाइम मालूम हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसका एवरेज स्पीड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इन गिवन क्वेश्चन कार क्या है? पहला डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर। स्पीड दिया है वहां पर, टाइम ना देके क्या दिया है? स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। यहां पर दूसरा डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, दूसरा डिस्टेंस भी वो फिर से 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और किसी स्पीड से करता है 20 किलोमीटर पर आवर। हम एवरेज स्पीड तभी निकाल सकते हैं जब हमें डिस्टेंस मालूम हो और टाइम मालूम। अगर ये डिस्टेंस दिया होता, टाइम दिया होता, डिस्टेंस दिया होता, टाइम देता, तो हम दोनों डिस्टेंस जोड़ के, दोनों टाइम को जोड़ के डिवाइड कर देते, आसानी से आ जाता है। बट इन दिस क्वेश्चन पहला डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यार डिस्टेंस तो मालूम है, स्पीड की जगह हमें टाइम मालूम होना चाहिए। तो वी नो दैट स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस हिसाब से टाइम बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या है? 30 किलोमीटर, और स्पीड हमारा क्या है? 40। दैट मीन्स 3/4 आवर्स।
सिमिलरली यहां से भी टाइम, डायरेक्ट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स क्या आएगा 30/20 आवर, दैट मीन्स 3/2 आवर। अब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ टोटल 30 + 30, टाइम कितना हुआ टोटल 3/4 + 3/2। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 30 + 30 कितना आ गया 60, और दोनों का एलसीएम आएगा 4, इसमें किसी का इंटू नहीं होगा, इसमें 2 का इंटू हो जाएगा। 60 4 9 3 2 = 6 3 3 = 9, 8/3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या आ गई 8/3 किलोमीटर पर आवर। इसे आप अगर डेसिमल में बदलना चाहें तब भी अच्छी बात है। 3 2 = 6 366 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड। कम ऑन सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फॉर 3 सेकेंड, व्हाट इज हिज एक्सीलरेशन। यानी इसमें एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी यानी v - u/t। यानी एक्सीलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी मालूम होना चाहिए और टाइम मालूम होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इजी वे में देखा जाए तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी ये वर्ड किसी क्वेश्चन में आए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है यहां पर 0 होती है, यानी अभी रेस्ट में है, स्टार्ट करने वाला है। तो जब भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट किसी क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। यहां पर क्या दिया, एंड रीचेज ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन दिया है 3 सेकेंड। नाउ एक्सीलरेशन ए, वी नो दैट a is equal to v minus u upon t। a बराबर v बराबर a is equal to 6 minus 0 upon t, मतलब कितना है 3, यानी a is equal to 6 upon 3, that means 2। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।